दोस्त बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। वहीं पे हमारे साथ के ही शिक्षक या हमसे सीनियर शिक्षक जो कि जिनका यूट्यूब चैनल है वो बीपीएससी 4.0 का प्रचार करना शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं जानते हैं? केवल इसलिए कि वो कहीं ना कहीं सरकारों से मिली भगत का कार्य कर रहे हैं। हमारी लड़ाई बीपीएससी 1.0, 2.0 और 3.0 की चल रही है, लेकिन इनको है कि भर्तियां निकले, धोखेबाजी से भर्तियां हो, लेकिन ये लोग आवाज नहीं उठाते, लड़ते नहीं है। क्यों जाते हो ऐसे लोगों के पास जो आपके ही खिलाफत कार्य करने का कार्य करते हैं? ऐसे अपराधियों को रोकने के कार्य करिए। मैं किसी जात विशेष के लिए लड़ाई नहीं लड़ता हूं, मैं लड़ता हूं हर एक शिक्षक के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी भी नए नए शिक्षकों को यही सूचना देना चाहता हूं कि देखो, अब बीपीएससी 1.2.0 की भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की कगार पे आ चुकी है, जहां पे अनेकों धांधलीकर्ता अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। अब बारी है तो केवल मंत्री और उच्च सांसद मंत्री का, जो कि अपराध की श्रेणी में अपने आप को बहुत ऊपर ले जा चुके हैं और शिक्षा माफियाओं का सपोर्ट कर रहे हैं। और शिक्षा माफियाओं को सपोर्ट करने के कारण जो युवक एक शिक्षक के योग्य हैं उनको रोडों पे छोड़ के दिया गया है। आपको पता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की सब्जेक्टों को पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ एनआईएस बोर्ड को बाहर कर दिया गया। क्यों ऐसी योग्यताओं को प्रदान किया जाता है? जब आपको बाहर ही करना है तो उस संस्था को बैन क्यों नहीं किया जाता है? बीएड, बीपीएड, ये सबको, जिस संस्थाओं को आपको नहीं लेना है उन संस्थाओं को बैन करिए। लाखों लड़के वहां पढ़ते हैं, लाखों लड़के अपनी फीस जमा करते हैं, वो संस्थाएं तो आगे बढ़ जाती हैं और रोजगार के नाम पे हम लोग के लिए कुछ नहीं होता है। और जब रोजगार भी निकलता है तो वहां भी धोखाधड़ी हम ही युवाओं के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग को पैसा चाहिए, आप लोग को चंदे के रूप में पैसा चाहिए, चाहे किसी के रूप में पैसा चाहिए। अपराध को बढ़ावा देने का आप लोग ने पूरे भारतवर्ष में ठेका ले रखा है। आज ईडी सीबीआई कहां है, कहां सो रही हैं? बिहार में शिक्षा भर्ती के नाम पे सबसे बड़ा भारत का धांधली हो गया, धोखेबाजी हो गया, पैसों का लूट मच गया और इस पे जांच नहीं बैठ रही है। केंद्र सरकार जांच नहीं बैठा सकती है। चुनाव आयोग के पास इस समय पावर है, वो जांच नहीं बैठा सकते हैं, लोग आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन नहीं, केवल और केवल बिहार राज्य को पीछे ले जाने का इन लोगों ने उद्देश्य से सोच रखा है। आज कोई भी बोर्ड हो, अपने बोर्ड के हिसाब से कॉपियों को लगाता है, किताबों को एडजस्ट करता है, लेकिन पेपर जो लिया जाता है सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से लिया जाता है। एजुकेशन दिया यूपी बोर्ड के माध्यम से, एजुकेशन दिया बिहार बोर्ड के माध्यम से, हरियाणा बोर्ड के माध्यम से, और जब फाइनल भर्ती का समय आया तो पेपर ले रहे हो सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से। कब तक देश के युवाओं को बेवकूफ बनाने का कार्य किया जाएगा? एनसीईआरटी हर जगह लागू है, लेकिन यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी नहीं लगा है। अब बिहार बोर्ड में एनसीईआरटी लागू हुआ है। अदर स्टेटों को आप ले आके भर देते हो, 15% का आरक्षण देकर उनको नौकरी दे रहे हो, उसके बाद उनसे घूस लेके भर्ती कर ले रहे हो, क्योंकि पैसे उनके पास है। पैसे बिहारियों के पास कहां से होंगे? हम लोग के पास कहां से पैसे आएंगे जब हम लोग ने केवल मजदूरी का काम किया है? अरे थोड़ा सा भी शर्म करो। और मैं उन यूट्यूबरों को कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं सच्चाई की लड़ाई लड़ो। यही शिक्षक हो, तुम्हारे जैसे शिक्षक ही इस देश को बदनाम किए हैं। हम लोग ने एक से बढ़ के एक लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं और बहुत अधिक संघर्ष में जुटे हुए हैं, लेकिन तुम लोग देश को धोखा, गुलामी के जंजीरों में जकड़ना चाहते हो। तुम लोग वो हो जो जाते हो, बोलते हो कि मैंने उप मुख्यमंत्री से मिला, फलाने से मिला, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके बाद इस भर्ती में जो धांधली हुआ उन्हें पकड़ा जाएगा। कहाँ पकड़ा गया? कहाँ सीबीआई जांच बैठी? आपने कहा था कि मेरा उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच बैठेगी। कहाँ बैठी है? कब तक बैठेगी? जब युवाएं रोड पर आ जाएंगे, जब उनके जीवन में का अंत हो जाएगा, तब बैठेगी। आप लोग देश के वो गुलाम हो जो कि काले कपड़े के रूप में प्रदर्शित हो। अंग्रेज चले गए, लेकिन तुम्हारे जैसे गुलामों के कारण आज ये पूरा देश, पूरा युवक, पूरा शिक्षक परेशान है, क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए और पैसे के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। इतने नीचे पे उतर जाओगे, ये विश्वास नहीं था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पैसा त्याग के अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ा, गांधी, जिनके के पैसे ही पैसे थे उनके घर पे, लेकिन उन्होंने एक वस्त्र को पहना और पूरे देश के लिए लड़ा। ऐसे कब निस्वार्थ सेवा करोगे? कब देश की प्रगति की बात करोगे? कब तक देश को गुमराह करते रहोगे? तुम्हारे जैसे लोग ही विदेशों में जाके
अपने धन दौलत को बढ़ा लेते हैं और हम जैसे गरीब इसी देश में एक केवल चुनाव में वोट देने का जरिया बन के रह जाते हैं और अधिकार पाने का जरिया किसी को नहीं है कि कौन अधिकार दिलाएगा। सांसद बन गया वो पेंशन की योजना का हकदारी हो जाएगा और हम 4 साल की नौकरी करके फिर घर पे वापस लौट आएंगे और किसानी करेंगे। यही चीज चाहते हो, यही देश की रक्षा है, देश की सेना को कमजोर करने का कार्य तुम लोग करते हो। उसके बाद कहते हो कि नहीं देश की रक्षा की बात करते हो। तुम्हारे जैसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि बिहार में शिक्षक भर्ती बीपीएससी 1.0 2.0 में धांधली करता कौन कौन थे और कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया है। तुम लोग बीपीएससी 4.0 का प्रचार करना शुरू कर दिए। सरकार अपने आप को तो बचाने का प्रयास करेगी ही करेगी। गुनाहों को छुपाना सबसे बड़ा अपराध होता है और वो व्यक्ति जो गुनाहों को छुपाने में सबसे अधिक मदद करता है वो सबसे बड़ा अपराधी है, देशद्रोही है। मैं उसके यही कहता हूं कि तुमने देश के युवाओं के साथ छल किया है, तुमने देश के हित के साथ छल किया है, इसलिए तुम देशद्रोही हो। इसके नीचे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। आज हम लोग परेशान हैं, 3-3 4-4 महीने से एक ही चीज की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हर एक युवा को हक की लड़ाई मिले और तुम प्रचार कर रहे हो। तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों को सरेआम सड़क पे मार देना चाहिए, सरकार तुमको देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। लेकिन तुम इस देश के गुनाहगार हो और केवल एक व्यक्ति के नहीं, हजारों बिहार के युवाओं के, जिन्होंने अपने कर्म से अपने धर्म से पेपर दिया और उनके लिए तुम लोग अपराध पैदा कर रहे हो। क्यों नहीं मांग कर रहे हो कि वो मंत्री की गिरफ्तारी हो? क्यों नहीं मांग कर रहे हो कि इस पे जो आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है उसके साथ सीबीआई और ईडी जांच करें? क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा अगर कोई घपला हुआ है तो शिक्षा विभाग बिहार में घपला हुआ है। सबसे अधिक पैसे की लूट मची है तो बिहार राज्य शिक्षा विभाग में लूट मची है। तो इसकी जांच ईडी और सीबीआई द्वारा क्यों नहीं कराई जा रही है और क्यों नहीं उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई हो, क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? क्यों अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? ये आज पूछ रहा है पूरा बिहार और बिहार के हर एक नागरिक पूछ रहा है कि अपराधियों को बढ़ावा देने का कार्य आप लोग किस उद्देश्य के लिए कर रहे हो और क्या इसका मेन वजह है? केवल राजनीति और राजनीति के नाम पे बिहार के उन युवाओं को धोखा देना जो कि अपने दम पे एक रोजगार लेना चाहते हैं, जो अपने हित की बात करना चाहते हैं, जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपने जीवन को त्याग चुके हैं कि केवल और केवल हर एक नागरिक को सफलता मिले। आज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इसी दिन के लिए अपने शरीर को त्यागे थे। आज अगर वो जीवित होते तो सच में तुम्हारे जैसे लोगों को देख के कहते कि अंग्रेजों से बड़ा तो देशद्रोही तुम लोग हो और हमारे देश को गुलाम करने वाले तुम लोग हो। तो तुम्हारे ऊपर तो जांच बैठनी चाहिए और ऐसी जांच कि शायद तुम्हें जीवन में पकड़ने के बाद एहसास हो कि जब तुमने दर्द दिया था उन हजारों युवाओं को तो उनके भी माँ बाप थे, उनके भी माँ बाप के सपने थे और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन पहले हम यही बार बार पटना हाई कोर्ट से मांग करते हैं कि इस भर्ती पे रोक लगे। कृपया कर, मैं सभी वकीलों से कह रहा हूँ, देखिए पैसा कमाना बहुत आसान है लेकिन पैसा कहीं से भी कमाया जा सकता है। लेकिन पहले उन युवाओं के कैरियर के बारे में सोचा जाए जो हजारों युवा अपने कैरियर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगवाई जाए ताकि जो ज्वाइनिंग किए हैं उनकी ज्वाइनिंग स्थगित हो सके और सही तरीके से सही निर्णय के तहत युवाओं को रोजगार मिल सके। जय हिंद, जय भारत।